Hello and welcome to the teacher with Find LCM. In this video we are going to find the LCM of 3 and 2. What is LCM? We have discussed it in the previous class. Now we are going to solve this question 3 and 21. LCM को मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक तरीका हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका हमारे पास है डिवीजन मेथड. दो तरीके होते हैं. अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैं इस क्लास में हम यही सीखेंगे. 3 and 21. सबसे पहले 3 के हम फैक्टर्स मालूम करते हैं और 3 के फैक्टर्स एक ही है, वो है 3 खुद. 3 1 3. अब यहाँ पर 21 के फैक्टर्स मालूम करते हैं. 21 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स को मालूम करने का तरीक़ा मैंने सिखाया भी हैं और अब भी बताऊंगा. फैक्टर्स को मालूम करने का तरीक़ा है सबसे जो छोटा नंबर है इसी पर डिवाइड करो. सबसे छोटा 2 है, 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता. 3 है, हाँ 3 पर डिवाइड हो सकता है. 3 7 21. अब 7 को 7 पर डिवाइड करते हैं. अब यहाँ पर 3 के जो फैक्टर्स हैं लिखते हैं. 3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 21 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 7. ठीक है. अब हमारे पास तरीक़ा क्या है कि यहाँ पर 3 है, ये 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है. एलसीएम प्राइम फैक्टर से हम किस तरह मालूम करते हैं? इसी तरह मालूम करते हैं. जो कॉमन है उससे एक लेते हैं. ये कॉमन है, ये कॉमन है, एक हमने ले लिया. 3 मल्टीप्लाइड बाई इस 7 रहता है तो 7 हमने ले लिया. तो अब आंसर क्या आ गया? 3 7 21. तो 21 हमारे पास क्या है? 3 और 2 का जो एलसीएम है वो क्या है? 21. अब एक दूसरा सवाल भी हल करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर है बी, बुक में बी नंबर क्वेश्चन है. ये है 12 and 80. 12 and 80. ये भी डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर हल करते हैं. 12 का मालूम करते हैं, बहुत आसान है. 2 6 12 and 2 3 6 and 3 1 3. यहाँ पर मैं एक लकीर खींचता हूँ ताकि इसमें और इसमें डिफरेंस हो. अच्छा, अब यहाँ पर 80 का मालूम करते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं. 2 4 8 and 0, 2 2 4 and 0, 2 1 2 and 0, 2 5 10 and 5 1 5. अब क्या करते हैं? 12 के फैक्टर्स को लिखते हैं सारे. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 80 के भी लिखते हैं. 80 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. सारे लिखते हैं. 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. अब तरीक़ा क्या है कि इन दोनों में, इस फैक्टर्स में और इसमें जो कॉमन है हमारे पास, इस कॉमन को अलग से लिखते हैं. कॉमन को अलग लिखने का तरीक़ा क्या है? वो यूँ है. इसमें ये 2 कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है और ये वाला 2 भी इसमें कॉमन है. कॉमन हमारे पास कौन कौन से हो गए? कॉमन हो गए 2. इस 2 से कॉमन से हम एक 2 लेते हैं और इससे भी एक 2 हम लेते हैं. और नॉन कॉमन क्या है? नॉन कॉमन ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5. यहाँ पर क्या हुआ? कॉमन लिख कर यहाँ पर जो नॉन कॉमन है सबको मैंने यहाँ पर लिख कर. अब इससे क्या आ गया? 2 2 4, 3 2 6 6
2 ज़र 12 एंड 12 5 ज़र 12 5 ज़र 60, इससे 60 आते हैं बिल्कुल। अब कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या हो गया, LCM इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 4। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 240। 4 आ गया 200 एंड सॉरी मैंने गलत लिखा, 240। इसको आगे मल्टीप्लाई करें, 4 0 ज़र 4 एंड 4 6 ज़र 24। ये क्या है, एलसीएम है। तो ये एलसीएम के मालूम करने का आसान तरीका था। अब आते हैं डिवीजन मेथड पर। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड बहुत आसान है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इफ हमारे पास क्या है, 25 45 और 95, इसके एलसीएम मालूम करना है। तो इसकी एलसीएम मालूम करने का तरीका क्या है, 25 लिखते हैं, 45 एंड 95। अब इसके फैक्टर्स को मालूम करते हैं। जो सबसे छोटा नंबर है इस पर डिवाइड करते हैं सबको। तो सबसे छोटा 2 हो सकता है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते हैं सारे। 3 हो सकता है लेकिन 3 पर भी डिवाइड नहीं हो सकते हैं। 4 पर भी नहीं, 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। 5 5 ज़र 25 एंड 5 9 ज़र 95 एंड 5 19 ज़र 95। ठीक है। अब क्या है, 5 को अब ये 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है बिल्कुल। ये क्या है, 5 19, 5 1 ज़र 5। अब 9 5 पे नहीं हो सकता है, तो 9 हम नीचे इसी तरह लगाएंगे और 19 को भी नीचे इसी तरह हम लगाते हैं। अब 3 भी हो सकते हैं, 1 इधर आ गया, 3 3 ज़र 9 एंड 19 अपनी जगह पर। अब आगे ये नहीं हो सकता है, बस ये आखिरी था, आगे तक ही नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम को मालूम करने के सारे एलसीएम हम किस तरह मालूम करते हैं, 5 इन सब को फैक्टर्स में लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वाला 3 और मल्टीप्लाइड बाई 19। अगर इन सब को मल्टीप्लाइड किया जाए, इन सब को अगर मल्टीप्लाइड किया जाए और जो आंसर आता है वो आंसर क्या है, 4275। 4275। ये क्या है हमारे पास, एलसीएम। ये एलसीएम है। इस पर एक और भी क्वेश्चन हल करते हैं ताकि और भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 7 14 एंड 21, 7 14 एंड कामा लिखते हैं या डैश, 14 एंड 21। तो 7 लिखते हैं, 14 लिखते हैं और 21। तो ये किस तरह होगा, से इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14 एंड 7 3 ज़र 21। ये आगे नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जितने भी है 2 से हो सकता है, तो 1 2 1 ज़र 2 और 3 एंड 3 से हो सकता है 1 1 एंड 1। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा। तो अब एलसीएम क्या है, एलसीएम जितने ये है ना, इसको सब को हम फैक्टर्स में लिखते हैं, 7 को, 2 को और 3 को। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आंसर क्या आएगा, 7 2 ज़र 14 और 14 3 ज़र 42।
42 इसका आंसर आ गया, जो कि बहुत ही आसान था। तो ये एलसीएम को सॉल्व करने का आसान तरीका था। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Thank you so much.